आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, कौन कौन से देश इसमें आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। तो यहाँ से हमने एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। 5 देश आते हैं, नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से देश हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। इसी चीज़ को मैप से भी समझ सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश आते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आप देखेंगे, ये बांग्लादेश है और ये भूटान है, ये नेपाल है और ये पाकिस्तान है। तो ये आपका भारत है। तो ये कुल 5 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और भारत। अब इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और साथ ही साथ में देशांतरीय विस्तार कितना है। तो इससे पहले हमको ये समझना होगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें मैप का, ग्लोब का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये ग्लोब है और भारत की स्थिति को समझना होगा तो यहाँ पे 2 प्रकार की लाइनें आपको दिख रही होंगी। एक लाइनें हैं सीधी सीधी और दूसरी लाइनें उसी के लंबवत हैं। तो जो ये सीधी सीधी लाइनें हैं, जैसे ये जो बीच की लाइन है और कुछ लाइनें और भी सीधी सीधी हैं, ये कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो भारत, और ये जो बीच वाली लाइन है ये है 0 डिग्री लाइन। तो इनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो भारत की स्थिति कहाँ पे है? पूर्व में। ये पश्चिम हो गया, तो ये क्या हो गया? पूर्व। यानी भारत कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में है देशांतर के हिसाब से। अब हम समझते हैं, ये जो आपकी है इस तरह से कुछ लाइनें जो ड्रॉ की गई हैं, ये लाइनें हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये आपका है, ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो इसके अकॉर्डिंग भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तरी गोलार्ध में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसके आगे और हम चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। इसी के साथ साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का एक्चुअल में अक्षांशीय विस्तार कितना है। हमने यहाँ समझ लिया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांश के हिसाब से और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि भारत का एक्चुअल में अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री, ध्यान से आप देखेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक है। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक है। तो ये तो बात हो गई भारत के अक्षांशीय विस्तार की। अब हम समझ लेते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी समझने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से मैंने आपको बताया था 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको और भी क्लियर करने की ज़रूरत है। ये 8 डिग्री जो 4 मिनट है ये भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणतम पॉइंट है, यानी कन्याकुमारी है। अगर इसी में आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी ये जो रीजन है इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार बदल जाता है और ये हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट। तो नोट कर लीजिएगा, अगर इसमें आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लेते हैं तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 6 डिग्री 45 मिनट। अब और चीज़ों को भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना है कि भारत का आपको बताना होगा उत्तरतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे इंदिरा कॉल।
भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट है। इसी के साथ साथ में आप ये भी समझ लेंगे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी इसमें शामिल कर लेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जब बदल जाएगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उसमें मुख्य भूमि को शामिल नहीं किया जाता है, तो उसमें आपका जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ पे है। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछा जाता है सिर्फ कि द्वीपों सहित भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वहाँ पे जवाब आपका जवाब हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। अब हम समझते हैं कि भारत का पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है। तो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसी के साथ साथ में आप ये भी समझेंगे भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? गौर माता, जो कि गुजरात में स्थित है। अब यहाँ से हमने बेसिक चीज़ें क्लियर कर ली हैं। अब हम समझते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है ये कितने किलोमीटर है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है ये 3214 किलोमीटर। इसी के साथ साथ में पूर्व से पश्चिम जो भारत का विस्तार है ये है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर ये विस्तार है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी बहुत ही डिटेल में समझने की ज़रूरत है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, और भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन से देश बनाता है और सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ में है। तो भारत की बाउंड्री लाइन जिन देशों के साथ में टच होती है, स्पर्श करती है, उनमें आप देखेंगे बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल, चीन और अफ़गानिस्तान, और उसके बाद में पाकिस्तान। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है, तो वो है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। आप इसे नोट कर लीजिएगा। बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। इसी के साथ साथ में म्यांमार के साथ में भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं भूटान के बारे में। ये भी भारत का पड़ोसी देश है। भारत की साथ में इसकी सीमा की लंबाई है 699 किलोमीटर। इसी के साथ साथ भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा लगती है वो उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो है 106 किलोमीटर। और ये वो रीजन है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। अगर उसको आप इंक्लूड करते हैं भारत में, जो कि भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो भारत की अफ़गानिस्तान के साथ में जो सीमा लगती है उसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के साथ में भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको मैंने डिस्कस किए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और भी क्लियर कर लेंगे कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो वो है बांग्लादेश। किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? बांग्लादेश। और किसके साथ सबसे छोटी बनाता है? तो वो है आपका अफ़गानिस्तान। कौन सा देश है? अफ़गानिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब इसी के साथ साथ में एक चीज़ आप यहाँ पे और समझ लेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो अगर हम आप बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख, नोट कर लीजिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
अब यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ लेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के स्थलीय धरातल का कितना प्रतिशत भाग है, तो वो है 2.4%। कितना है? 2.4%। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत जो है, भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान है भारत का? 7वां। अब यहाँ पे एक प्रश्न और भी फॉर्म किया जा सकता है, वो ये कि अन्य 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे है भारत। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है, ट्रिक आप नोट कर लेंगे, उससे चीज़ों को याद करना आपको आसान हो जाएगा। ट्रिक आपके पास में है, रुक, चीन, अब, आ, भारत। सबसे लास्ट में मैंने लिखा है भारत। इसको एक्सप्लेन भी मैं करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, रा से यानी रूस हो जाएगा, का से हो जाएगा कनाडा और चीन हो जाएगा तीसरे नंबर पे, आ से हो जाएगा अमेरिका और बा से हो जाएगा ब्राज़ील, बड़ा आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे कौन सा देश हो जाएगा? भारत। तो इस तरह से आप आसानी के साथ में भारत का क्षेत्रफल भी याद कर सकते हैं और साथ साथ में अन्य 6 बड़े देश कौन कौन से हैं उन्हें भी आप लर्न कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं कि भारत की कितने राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि भारत के 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं इसे आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 है गुजरात, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 भारतीय राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लेंगे। एग्ज़ाम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे भारतीय मानक समय के बारे में। तो जहाँ तक सवाल है भारतीय मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है जो कि भारत की मानक समय रेखा है, ये भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य आप नोट कर लेंगे। नंबर 1 आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश, देन उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हो जाएंगे जिनसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। यानी भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका जवाब हो जाएगा 5 राज्य। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब एक प्रश्न यहाँ पे और भी नोट करने की आपको ज़रूरत है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितने मिनट आगे है, तो आप नोट कर लेंगे 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से आगे है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं कि भारत के जो राज्य हैं वो कितने हैं, उनकी राजधानियाँ क्या क्या हैं, और साथ ही साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत के यूनियन टेरिटरीज़ में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, मैं नंबर आपको बता देता हूँ। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यानी 8 जो हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं, इधर जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये भी जो है केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। चंडीगढ़ आपका हो जाएगा, साथ ही साथ में आपका हो जाएगा दिल्ली, और उसी के साथ साथ में लक्षद्वीप, पुदुचेरी, और इसी के साथ साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसी के साथ साथ में दादर व नगर हवेली व दमन दीव, इन्हें जो कि एक कर दिया गया है। बाकी 28 राज्यों को आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
अब यहाँ पे एक चीज़ और हम आपसे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है। यानी भारत की स्थलीय सीमा यानी पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक ये जो सीमा बनती बॉर्डर बनता है, इसकी लंबाई कितनी है। तो नोट कर लीजिएगा, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, लगभग 15,200 किलोमीटर। कितना बताया हमने? 15,200 किलोमीटर। इसी के साथ साथ में एक चीज़ और भी डिस्कस कर लेते हैं कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। यानी गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई वो कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर इसी में आप लक्षद्वीप समूह को और साथ ही साथ में अंडमान द्वीप समूह को भी शामिल कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, तो भारत की तटीय रेखा की लंबाई हो जाएगी 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी हम डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत के तटीय राज्यों की अगर हम बात करें तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या है 9। कौन कौन से राज्य आएंगे इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इधर आप देखेंगे गुजरात, उसके बाद में आप देखिएगा नंबर 1 हो जाएगा इधर आपका गुजरात, उसके बाद में महाराष्ट्र नंबर 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 9 राज्य हैं जो कि तटीय राज्य में आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी हम डिस्कस करेंगे जो कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि 7 बहनों का कॉन्सेप्ट क्या है। यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन कौन से हैं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य में है, नंबर 1 हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, असम हो जाएगा आपका, उसके बाद में मेघालय आपका हो जाएगा, 3 आपके हो गए। मेघालय के बाद में आप इसी में आप इंक्लूड कर लेंगे मणिपुर आपका हो जाएगा, मणिपुर के बाद में इसी में आप मिज़ोरम हो जाएगा आपका, मिज़ोरम नागालैंड हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ एक एक फैक्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब इसी के साथ साथ में एक दो जनरल क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करेंगे जैसे भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है। तो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन। इसी के साथ साथ में भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या? रेडक्लिफ रेखा। भारत और अफ़गानिस्तान, एक्चुअल में तो ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में ना होकर के वर्तमान समय में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य में सीमा रेखा है, यानी डोरंड रेखा। इस तरह से आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लास में हमने भारत की भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट और तथ्य डिस्कस किए हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये फैक्ट आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे और आपके एग्ज़ाम में यानी आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।